दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश को मिली है बड़ी सौगातें। वहीं किसानों के लिए बड़ी खबर है, किसानों ने व्यापारियों के साथ किया है बड़ा हंगामा। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी तथा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव में जुट गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों से कहा है कि आप सभी उपचुनाव में जी जान से जुट जाएं। उपचुनाव की घोषणा होते ही सीएम शिवराज और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने सत्ता और संगठन की संयुक्त बैठक बुलाई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों के प्रभारी मंत्री पूरी शिद्दत से उपचुनाव में जुट जाएं। यह सुनिश्चित करें कि जो घोषणाएं की गई हैं वह सभी समय सीमा में पूरी हो जाएं। प्रभारी अपनी अपनी विधानसभा पर फोकस करें। स्थानीय मंत्री भी मोर्चा संभालें। मंगलवार देर शाम हुई बैठक में संगठन पदाधिकारी एवं सरकार के मंत्री आदि मौजूद थे। इन सभी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तलब कर दिया है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आप सभी पूरी ताकत झोंक दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन मंत्रियों को विधानसभाओं का प्रभार दिया गया है वे संबंधित क्षेत्र में डेरा डालें। अपने आसपास के विधायकों को भी यहां काम में जोड़ लें। केंद्र और राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें ताकि उपचुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल हो सके। मध्य प्रदेश के इंदौर पीथमपुर में डाबर करेगा 570 करोड़ रुपए का निवेश। बनाया जाएगा काटन मिल के साथ च्यवनप्राश भी। इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि डाबर कंपनी च्यवनप्राश के लिए प्रसिद्ध है। अब वह स्पिनिंग मिल के साथ साथ खाद्य पदार्थों की भी मिल खोलेगी। 75,000 मीटर टन आयुर्वेदिक सामग्री, पर्सनल केयर, खाद्य पदार्थों के उत्पादन की योजना बनाई है। डाबर कंपनी के संस्थापक ने प्रदेश की योजनाओं को बहुत सराहा है। नर्मदापुरम में काटन स्पिनिंग मिल स्थापित होगी। पीथमपुर में डाबर का च्यवनप्राश बनेगा। यह भरोसा उद्योगपति ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में दिया है। यहाँ डाबर के अधिकारियों से बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए राज्य सरकार सभी प्रकार का उद्योगपतियों को सहयोग करेगी, जिससे प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिलेगा। सरकार की बड़ी अच्छी पहल है आमजन के लिए। अब स्पीड पोस्ट के जरिए घर बैठे मिलेंगे आय, जाति, मृत्यु और मूल निवासी प्रमाण पत्र। अगले सप्ताह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको 20 रुपये देना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाइट www.mpedistrict.government.in पर आवेदन कर सकते हैं और सुविधा का लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देशवासियों के लिए लॉन्च की है अमूल हनी। कहा सहकारिता में प्रगति का मंत्र है, जिससे किसानों को बहुत ही लाभ होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ सहकारी दुग्ध विपणन संघ का उत्पाद अमूल हनी लॉन्च किया है। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि प्रगति का मंत्र सहकारिता में है, सहकार में ही है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि श्वेत क्रांति की तर्ज पर अब देश में मीठी क्रांति भी बनाई जाएगी। इसके लिए काम शुरू हो गया है। छोटे छोटे किसानों की आजीविका में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन देश में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लागू किया जा रहा है, जिससे 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मधुमक्खी पालकों को सतत सहायता मिलती रहेगी। गुणवत्ता के लिए देश में 5 बड़ी क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं और 100 मिनी शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से 3 बड़ी व 13 खुल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय शहद को पूरे देश में नाम दिलाना है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खड़ा करने की जरूरत है, जिससे किसानों को लाभ होगा और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत देश भर के 11,02,000 सरकारी व सहकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील दिया जाएगा। ये योजनाएं 5 साल तक चलेगी। इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। पीएम मिड डे मील पोषण योजना से कुपोषण दूर होगा, चाहे वह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का हो। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम लाइन अभी सिंगल लाइन है। इस लाइन को डबल लाइन करने की मंजूरी दे दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो प्रदेश के लिए बड़ी सौगात की बात है।
किसानों ने व्यापारियों के साथ बड़ा हंगामा किया। किसानों ने धोखा दे रहे व्यापारी को जमकर पीटा। राजगढ़ जिले से खबर है, राजगढ़ में रिमोट से चला रहा था इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 कुंटल में 10 किलो अनाज ज़्यादा ले रहा था। इस पर गुस्साए किसानों ने व्यापारियों को जमकर धोया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में फसल खरीदने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटे को रिमोट से कंट्रोल करने वाले कारोबारी की किसानों ने जमकर पिटाई की। कारोबारी धोखाधड़ी कर प्रति कुंटल 10 किलोग्राम अनाज ज़्यादा ले रहा था। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में अभी सोयाबीन की खरीदी चल रही है। राजगढ़ में इन दिनों सोयाबीन की खरीदी जोरों पर चल रही है। किसान अपनी उपज को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। कई व्यापारी खुद किसानों तक पहुंचकर उनकी उपज को खरीद रहे हैं। इकलेरा गांव का रहने वाला व्यापारी आशिक भी इन दिनों गाँव में घूम घूम कर फसल खरीद रहा है। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कांटा है। मंगलवार को वह तले थाना क्षेत्र के पिपलिया तबक्कुल गाँव में फसल खरीदने के लिए किसान राधेश्याम पाटीदार जी के यहाँ पहुँचा। किसान राधेश्याम जी ने सोयाबीन को पहले ही तौल कर रख लिया था और प्रति कुंटल के हिसाब से उन्होंने सोयाबीन को बोरे में भर रखा था। जब व्यापारी ने सोयाबीन तौलना शुरू किया तो इलेक्ट्रिक कांटे पर प्रति कुंटल 10 किलो का अंतर आ रहा था, जबकि किसान राधेश्याम जी ने उन्हें पहले ही तौल कर रखा था। किसान और उसका परिवार यह समझ नहीं पा रहा था कि जब उन्होंने सोयाबीन को पहले से ही तौल कर रखा है तो इतना अंतर कैसे आ रहा है। इस पर किसान परिवार ने 2-3 बोरे और तौलवाए, सभी में 10 किलो या उससे अधिक का अंतर आने लगा। इस पर किसान को तौल कांटे पर शंका हुई। किसान तौल कांटे के दौरान व्यापारियों को ध्यान से देखने लगा। इस दौरान किसान को व्यापारी के हाथ में एक रिमोट दिखा। व्यापारी उस रिमोट को तौल के समय दबा रहा था, जिससे वजन बढ़ रहा था। यह देखकर किसान बिफर गया। उसने व्यापारी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। धोखाधड़ी की बात सुनकर और भी आसपास के लोग आ गए और सभी ने व्यापारी को जमकर धोया। इस बीच उन्होंने व्यापारी की शिकायत थाने में कर दी। अधिकारियों को भी बताया। इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप सभी ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भी आजकल व्यापारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कांटे के साथ साथ रिमोट कंट्रोल को यूज़ करके आपसे फसलें हड़प रहे हैं। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। तीसरे दिन भी हो गए आज, फिर भी हड़ताल अभी तक नहीं थमी है। ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं माने हैं। पदाधिकारी बोलते हैं कि हटाया गया तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मध्य प्रदेश के 35,000 से अधिक आउटसोर्स बिजली कर्मचारी 27 सितंबर से बेमियाद हड़ताल पर हैं। बुधवार को हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल के कारण प्रदेश भर की वसूली, मेंटेनेंस तथा ग्रिड से जुड़े काम अटक गए हैं। कंपनियों ने कर्मचारियों को मौखिक रूप से बता दिया है कि वे काम पर लौट जाएं, वरना कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। भोपाल समेत प्रदेश भर में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऊर्जा मंत्री तोमर ने एक दिन पहले ही कहा था कि बिजली कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय होगा, उनकी जायज़ मांगें मानी जाएगी, बैठक करके मांगों पर विचार किया जाएगा और उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। उसके बावजूद भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांगे की है कि वेतन में बढ़ोतरी की जाए, मध्य प्रदेश की बिजली क्षेत्र में ठेकेदारी कल्चर खत्म किया जाए, सब स्टेशन ऑपरेटर, पावर प्लांट ऑपरेटर, हेल्पर और सुरक्षा सैनिकों को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से दिया जाए। वहीं महंगाई भत्ता भी दिया जाए ताकि उनको लाभ मिल सके। तो इस पर अब सरकार क्या करती है, क्या संज्ञान लेती है, वह देखना होगा। लेकिन जल्दी से जल्दी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो जाए तो आम जन को राहत मिलेगी। बिजली से संबंधित जो भी काम है वे शुरू हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारी यहाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।